हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है राठौर जी ड्रीम क्लासेज में। और आज हम स्टार्ट करा रहे हैं चैप्टर 3, क्लास 10th का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। जो लाइंस हो इसकी जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये अदर लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x y एंड कांस्टेंट। ठीक है, और x और y क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। इसके बाद एक होता है कंसिस्टेंसी। क्या है कंसिस्टेंसी? हम चेक करेंगे कंसिस्टेंसी। अब आप बोलोगे सर कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है उन दोनों लाइंस के बीच में कोई रिलेशन। क्या रिलेशन है? नंबर 1, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल नहीं है, देन तो लाइन कैसे होंगी? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। उसके बाद ये होगा कंसिस्टेंस। लाइंस आर कंसिस्टेंट। और अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरा है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन आती है तो क्या बोलेंगे हम? देन लाइंस कैसे होंगे? लाइंस आर पैरेलल। PARALL। और लाइंस कैसे होंगी? आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तीसरा है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर तीसरी कंडीशन है तीनों का ही रेशियो सेम है तो लाइंस कैसी होंगी बेटा? देन लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी लाइन के ऊपर लाइन। दूसरा लाइंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन की बात करें तो मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, अगर अब इनका क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या कहते हैं? इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है।
एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और ये है हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को टच कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, यानी कोई ना कोई रिलेशन तो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, काट रही हैं। ओके, कंसिस्टेंट, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट हो रहा है। और वन सॉल्यूशन, अब आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काट रही हैं, एक पॉइंट पर, तो एक ही सॉल्यूशन है। इसका ग्राफ बनाएंगे हम, x x डैश एक्सिस एंड y डैश एक्सिस। ये जो लाइन होंगी कुछ इस टाइप की होंगी। इसका जो इक्वेशन है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप देख सकते हो बच्चों, लाइंस आर पैरेलल, कैसी हैं, पैरेलल, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, जब मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे, तो उनमें कोई रिलेशन भी क्रिएट नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो सॉल्यूशन भी कोई इसमें नहीं हो सकता, यानी ये लाइन सॉल्व नहीं होंगी। तीसरा, y डैश x एंड x डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब एक लाइन ये है, इसी पर दूसरी लाइन भी इसी पर आ गई है, दूसरी लाइन ये, इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आप देख रहे होंगे इनके दोनों लाइंस के दोनों इक्वेशन ढेर सारे पॉइंट हैं जो एक दूसरे पर ही लाई कर रहे हैं। तो कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट, यानी लाइन के ऊपर लाइन। लाइंस आर कंसिस्टेंट, रिलेशन क्रिएट हो रहा है। और मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने, ढेर सारे सॉल्यूशन है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सॉल्यूशन। अब हम आपको बताएंगे, अभी तो हमने बताया है कंसिस्टेंसी, यानी नेचर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन या कंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस। अब हमको बता रहे हैं इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा दो टाइप के होते हैं। नंबर एक ग्राफिकल, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। यानी ग्राफ बनाकर सॉल्व करते हैं और उसके एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाकर। अब एल्जेब्रिकली तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड, इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल करना होता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। सब्स्टिट्यूशन में क्या है,
दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन के द्वारा एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके उस वेरिएबल की वैल्यू को अदर इक्वेशन में रखेंगे तो उस तरीके से हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिलहाल ये आउट ऑफ सिलेबस है, जो सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है।